हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी टॉपिक ऑफ द डे सेशन। इसमें हम करंट अफेयर का सेशन को डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड विथ ब्लैक बॉक्स। अभी रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा कि एक फ्लाइट जो रिसेंटली नेपाल में जो येती एयरलाइंस की जो फ्लाइट है वह क्रैश कर गई है, जिसमें बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया है। तो उस फ्लाइट में अभी रिसेंटली उस फ्लाइट के जो ब्लैक बॉक्स है उसे डिस्कवर कर लिया गया है। जो काठमांडू एयरपोर्ट ऑफिशियल्स है उन्होंने रिसेंटली उस फ्लाइट के ब्लैक बॉक्स को रिसेंटली डिस्कवर कर लिया है। अब सबसे पहली बात आती है कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स है क्या। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में, अब सोच रहे होंगे कि नाम ब्लैक बॉक्स है, तो बेसिकली इसका नाम ब्लैक बॉक्स है, बट अगर हम इसकी कलर की बात करें तो ये आपके ऑरेंज कलर का होता है। और ये जो एयरलाइंस होते हैं उनके टेल मतलब पिछले वाले भाग में यहां पे ये लोकेटेड होता है ब्लैक बॉक्स। तो बेसिकली ये जो ब्लैक बॉक्स है यह एक फ्लाइट रिकॉर्डर है जो फ्लाइट के डिफरेंट एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है। इसमें मेनली दो डिवाइसेस होते हैं, एक एफडीआर होता है और एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। सो ब्लैक बॉक्स है, फ्लाइट रिकॉर्डर है, बट उसका कलर जो है वह ऑरेंज कलर का होता है और वह फ्लाइट के पिछले वाले हिस्से में या यहां पे लोकेटेड होता है, जिसका मेन काम यही है कि फ्लाइट से रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना। सो हम अब देखते हैं कि ये एफडीआर क्या होता है, ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर क्या होता है, और भी बहुत सारी बातें हम इस ब्लैक बॉक्स के बारे में इस सेशन में स्टडी करेंगे। सो आप देख सकते हैं ब्लैक बॉक्स इज बेसिकली अ फ्लाइट रिकॉर्डर जिसमें फ्लाइट के परफॉर्मेंस और उसके कंडीशन को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे आप बहुत अच्छे से एग्जांपल ले, आपके मोबाइल में एक मेमोरी चिप लगा होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है यूजुअली। अब वो जो मेमोरी चिप होता है उसमें बहुत सारे मोबाइल्स के जो आपके डाटा होते हैं वो स्टोर्ड रहते हैं। तो बेसिकली जो ब्लैक बॉक्स है वैसे ही एक रिकॉर्डर है जो फ्लाइट के परफॉर्मेंस और कंडीशंस को रिकॉर्ड करके रखता है। और यह यूजुअली जितने भी कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें यह इंस्टॉल्ड रहता है उसके पिछले वाले हिस्से में। और चूंकि यह इसलिए इंस्टॉल किया जाता है ताकि अगर किसी अनयूजुअल कंडीशन में वो फ्लाइट क्रैश हो जाए या उसमें कोई अनयूजुअल एक्टिविटी ऑकर हो तो वैसे सारे एक्टिविटीज को इस फ्लाइट रिकॉर्डर नामक ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ताकि जब वो एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाए तो आखिर उसमें ऐसा क्या हुआ जिसके कारण क्रैश हो गया, इन सब बातों का पता लगाने के लिए ही इस ब्लैक बॉक्स को इंस्टॉल किया जाता है। और इस ब्लैक बॉक्स में टू पीसेस ऑफ इक्विपमेंट होते हैं, दो मेन इक्विपमेंट होते हैं। एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है और दूसरा एफडीआर फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है। और ये दोनों इक्विपमेंट जो इन्वेस्टिगेटर हैं उन्हें बहुत सारे इंफॉर्मेशन डाटा प्रोवाइड करते हैं जिससे वो इजीली पता लगा लेते हैं कि आखिर यह फ्लाइट क्यों क्रैश किया या फिर यह दिशाहीन क्यों हुआ। तो उसमें जितने भी अनयूजुअल एक्टिविटी ऑकर हुए होंगे इस दोनों की हेल्प से, इस दोनों इक्विपमेंट की हेल्प से जो कि ब्लैक बॉक्स में इंस्टॉल्ड होते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, इन दोनों के हेल्प से वह पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन इजीली कर पाते हैं। अभी देखिए फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर क्या है। जैसा कि हमने देखा यह बहुत सारे वेरिएबल्स को रिकॉर्ड करके रखता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट का क्या कंडीशन है, उसकी स्पीड क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, एयर स्पीड क्या है, और उस कितने हाइट पर उड़ रहा है, हेडिंग किस डायरेक्शन में उड़ रहा है, उसका वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना है, उसका पिच कितना है, और इन सब के अलावा उसका इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा है, और क्या उसके पाथ में कोई ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है। इन सब का रिकॉर्ड या फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में रहता है। मतलब फ्लाइट के
हाइट से लेके, उसके स्पीड से लेके, उसके डायमेंशन से लेके, उसके डायरेक्शन से लेके, जितने भी इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं, वो सब इस एफडीआर में रिकॉर्ड होता है। दिस एफडीआर, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि अगर कोई फ्लाइट एक बहुत बड़े वाटर बॉडी में, मान लीजिए किसी समुद्र में जाके वो क्रैश कर जाते हैं और बहुत नीचे चली जाए समुद्र में, तो ये एफडीआर जो है वह अप्रोक्स, अगर कोई फ्लाइट 6000 मीटर अंडर वाटर में चला जाता है, अंडर वाटर जाके क्रैश होता है, तब भी यह एफडीआर जो है वह सिग्नल्स प्रोवाइड करते रहता है, जिससे इजिली इस फ्लाइट को, एयरक्राफ्ट को रिलोकेट किया जा सकता है, लोकेट किया जा सकता है इन अंडर वाटर। मतलब अगर सपोज ये वाटर बॉडी है और यहां पे ये फ्लाइट अगर उड़ रहा है और ये जाके यहां पे क्रैश हो जाता है, सो 6000 मीटर अंदर में भी यह जो एफडीआर है यह आपको सिग्नल प्रोवाइड करते रहता है, जिससे कि इजिली उसके लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। अब बात आता है कि ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर क्या है। तो ये जो कॉकपिट जो वॉइस रिकॉर्डर है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, आप देख सकते हैं ये जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है इन फ्लाइट, जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो आपस में बात करते हैं, तो उनका जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जो ऑडिएबल साउंड होता है, जो रेंज होता है ऑडिएबल रेंज, वैसे सारे वॉइसेस को और जो डिजिटल ट्रांसमिशन होते हैं थ्रू रेडियो सिग्नल्स, उन सबको इस कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर रिकॉर्ड करता है। कि आखिर सपोज कर लीजिए कि फ्लाइट में कोई ऐसा अनयूजुअल ऑकरेंस हुआ, एक्टिविटी हुआ, तो क्रू मेंबर आपस में क्या बात कर रहे थे, उनका रिकॉर्ड, और रेडियो पे क्या ट्रांसमिशन हो रहा था, उनका रिकॉर्ड इस कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में रहता है। जिससे कि अगर मान लीजिए फ्लाइट क्रैश कर जाता है, एयरक्राफ्ट क्रैश कर जाता है, उसके बाद उस वॉइस को सुन के जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो इजीली पता लगा लेते हैं कि आखिर फ्लाइट में क्या एक्चुअली में हो रहा था। और ये साउंड जो ऑडियो रेंज होते हैं उसी को ये रिकॉर्ड करते हैं। जो ये फ्लाइट रिकॉर्डर्स होते हैं कॉमनली कैरीड इन द टेल, जैसे कि हमने देखा जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसके पिछले हिस्से में ये लगे होते हैं। और ये जो फ्लाइट जब क्रैश कर जाता है तो यही जो आप कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है आप देख रहे हैं, यह सब वही एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि सबसे कम अफेक्टेड होता है। ये कम बहुत, इसमें जो मेमोरी चिप्स लगे होते हैं वो यूजुअली स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम के बने होते हैं, जो काफी ज्यादा हीट होने पे, टेम्परेचर हाई होने पे भी सर्वाइव करते हैं। तो अगर एयरक्राफ्ट पूरे की तरह पूरी क्रैश कर चुका है तब भी यह बहुत ही अच्छी स्थिति में होते हैं और बहुत ही कम अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि यह एयरक्राफ्ट के पिछले वाले हिस्से में लोकेटेड होते हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि जो इनका नाम चूंकि पॉपुलरली ब्लैक बॉक्स है, बट इनका अगर कलर की बात करें तो इसको कलर है ऑरेंज कलर। ये ऑरेंज कलर का होता है, पूरा का पूरा ब्लैक बॉक्स आपके ऑरेंज कलर में होते हैं। इसमें बहुत सारे डिवाइसेस लगे होते हैं, जैसे कि हमने बात किया एफडीआर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो इसके दो मेन इक्विपमेंट होते हैं। आप देख सकते हैं यहां पे ये आपका जो ब्लैक बॉक्स है, यहां से इसके ऊपर वाले जो ऊपर वाला भाग होता है, यहां पे ये देख सकते हैं अगेन, ये पिछले वाले भाग में पूरा का पूरा ब्लैक बॉक्स लोकेटेड रहता है। यहां से इसमें पावर सप्लाई होता है और इसका जो साइड भाग है वो आपके एयरक्राफ्ट से कनेक्टेड रहता है, जो कि एयरक्राफ्ट में जो भी एक्टिविटीज होती है वो इजिली इसमें आकर रिकॉर्ड होता है। ये कंट्रोलर बोर्ड है यहां पे, और ये क्रैश सर्वाइवल मेमोरी यूनिट है, CSMU। और ये जो मेमोरी यूनिट है ये स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम का बना होता है, जिसके कारण ये बहुत अधिक टेम्परेचर हाई होने पे भी सर्वाइव करता है, जिससे कि इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन रहते हैं वो सारे के सारे स्टोर्ड रहते हैं। ये अंडर वाटर लोकेटर बीकॉन है। यही बीकॉन जहां पे एफडीआर की हम बात कर रहे थे, यही बीकॉन आपके जब यह मान लीजिए कि इसी वाटर बॉडी में क्रैश कर गया तब यही बीकॉन सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। ये हाउसिंग जो स्टील आर्मर है आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा ये स्टील का बना होता है। ये इंसुलेटर है यहां पे लगा, ये थर्मल ब्लॉक, और ये मेमोरी बोर्ड है। ये जो आप देख सकते हैं ये चिप, ये जो मेमोरी बोर्ड है ये चिप बना होता है टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील का। आप ये देख सकते हैं अगेन, आई थिंक ये थोड़ा ब्लर है फिगर। अब बात करें कि कितने देर का इसमें डाटा रिकॉर्ड हो सकता है,
तो अप्रोक्स 24 आवर्स का जो डाटा उसमें रिकॉर्ड हो सकता है, और उस कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में 2 आवर्स का जो है वॉइस रिकॉर्ड हो सकता है, और डिजिटल जो ट्रांसमिशन हो रहा है रेडियो सिग्नल्स उसमें भी 2 आवर्स का डाटा को इजिली रिकॉर्ड करके रखा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि 14,000 फीट अंदर डीप वाटर जाने पे भी यह लोकेट किया जा सकता है, वो जो बीकॉन है उसके थ्रू। और यहां पे आप देख सकते हैं कि 24 आवर्स का उसमें डाटा रहता है, फ्लाइट का रिकॉर्ड रहता है। आपके ब्लैक बॉक्स में 2 आवर्स, वो जो कॉकपिट डिवाइस है उसमें 2 आवर्स के जो क्रू मेंबर्स बात कर रहे होते हैं उनका इंफॉर्मेशन रहता है। जो रेडियो ट्रांसमिशन होते हैं उसमें भी वो 2 घंटे का एटलीस्ट उसमें वो रिकॉर्ड रहता है, जिससे कि इजीली पता लगाया जा सके आखिर की इंटरनल क्या प्रॉब्लम हुआ था जिसके कारण ये फ्लाइट क्रैश कर गया था।